तो कैसे हो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे कंटेंट के बारे में जिन्होंने सिनेमा को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया, जो दुनिया भर में वायरल हुए और ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि कई सालों के बाद भी आज वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। कुछ ऐसे कंटेंट जो आपको शॉक भी कर देंगे, तो कुछ ऐसे कंटेंट है जो आपको इंस्पायर कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला कंटेंट आता है क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से इंसेप्शन, जो कि सिर्फ हॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गया था। जब लोगों ने मूवी देखी तो वो ड्रीम के अंदर ड्रीम वाला सीक्वेंस देख के पागल हो चुके थे। यहाँ तक कि जो ड्रीम और वास्तविक का जो धुंधला होना, ये 2010 के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। मूवी पहली बार देखने पर आपका दिमाग भी घुमा देती है, जो कि हर फिल्म मेकर का ड्रीम होता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कंटेंट की तरफ, तो वो आता है एनिमे के वर्ड से मॉन्स्टर, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग है किसी भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के लिए। शो की कहानी रिवॉल्व करती है एक डॉक्टर और एक खतरनाक सीरियल किलर के अराउंड, जहां हर एक गलत डिसीजन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्टोरी ऐसी कि आपकी नसों को भी टेंशन में डाल दे, और प्लॉट ट्विस्ट तो इतना इंटेंस है कि आप एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं ले पाते। इंसेप्शन के पहले नोलन ने ये परफेक्ट ट्रिलॉजी बनाई थी। हालांकि इसका आखिरी पार्ट इंसेप्शन के बाद आया, लेकिन वो भी काउंट होता है। नोलन ने बैटमैन को इस तरीके से दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। अभी तक की जितने भी सुपर हीरो मूवीज आई थी वो सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई थी, लेकिन ये एक परफेक्ट, डार्क और मैच्योर सुपर हीरो मूवी थी, जिसके बाद जैक सैंडायर जैसे डायरेक्टर को इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की राइटिंग में बनाई मैन ऑफ स्टील, जो कि रिलीज के टाइम पे उतना कमाल नहीं दिखा पाई, मगर बाद में उसकी थीम हेनरी कैविल और क्रिश्चियन बेल को आज तक का सबसे बेस्ट सुपरमैन और बैटमैन कहा जाता है। यहाँ तक कि जोकर को भी आज तक के बेस्ट विलन में गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और कैरेक्टर की राइटिंग। क्या हो अगर हम जो देखते हैं या सुनते हैं उसमें से कुछ भी सच ना हो। बस कुछ लोगों के हिसाब से हम अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। सुनने में अजीब लगाना, लेकिन मूवी इससे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करती है। डेविड फिचर की एक ऐसी कहानी जो आपको सोसाइटी और ऑब्सेशन के बीच का एक आईना दिखाती है। कहानी में एक मेजर ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को चेंज कर देता है और आपको दूसरी बार देखने के लिए मजबूर कर दे। यहीं से शुरू हुई थी ग्रेटेस्ट थ्रिलर या कई साइकोलॉजिकल थ्रिलर की। अब बात करते हैं एक ऐसे शो की जो कि टेलीविजन की हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन कही जाती है, क्योंकि इस शो के पहले कोई भी मेन लीड हॉलीवुड मूवी एक्टर कभी भी एक टेलीविजन शो में काम नहीं करना चाहता था, मगर इस शो ने इस मिथ को चेंज कर दिया और इस शो के मेन लीड एक ही साल में इस शो के लिए एमी में नॉमिनेट हुए और इसी साल रिलीज हुई फिल्म इंटरस्टेलर के लिए ऑस्कर जीते थे। डार्क एक ऐसा शो है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता इसे बनाने के लिए। शो ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में है और भाई साहब इस शो के जो कैरेक्टर है और इतने सारे कैरेक्टर होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हैं, और ट्विस्ट तो इतने भर भर के है कि सारे अनएक्सपेक्टेड। शो की कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मैं आपको बता भी दो तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बार देख भी लो फिर भी आपको एक बारी में ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगा, आपको दूसरी बार देखनी पड़ेगी। और आप जितनी बार इस शो को देखोगे उतनी बार आपको कुछ नया नजर आएगा। एक ऐसा डायरेक्टर जिसे वीएफएक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर जब वो उन वीएफएक्स का इस्तेमाल करता है तो इतनी परफेक्टली करता है कि इस मूवी को जो ब्लैक होल सीक्वेंस है वो दुनिया में इससे पहले ना किसी ने सोचा था ना तो पहले किसी ने देखा था। मूवी के रिलीज के कुछ साल बाद जब नासा वालों ने ब्लैक होल की पहली पिक्चर निकाली तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी इस मूवी के ब्लैक होल से। मूवी में वीएफएक्स, म्यूजिक, इमोशन और एक्टिंग इतनी बढ़िया है कि मूवी आज भी री रिलीज होती है तो लोग हमेशा ही टाइम निकाल के एक्सपीरियंस करने जाते हैं।
ट्रू डिटेक्टिव जब एयर हुआ था तब ब्रेकिंग बैड का फाइनल सीजन चल रहा था और भाई साहब क्या एक्टिंग की है मेडलिन ने शो के अंदर, इसीलिए मैथ्यू को छोड़ के इन्हें एमी दिया गया था। कहानी है एक केमिस्ट्री टीचर की जिसे कैंसर है और जो अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलके एक इनलीगल सब्सटेंस बनाता है। शो की कहानी मेन प्लॉट है जहाँ सभी कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है और शो मोरालिटी और रियलिटी के बीच का जो आईना हमें दिखाता है वो सच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। शायद ही इसके बारे में किसी ने सुना होगा। 2018 में इन्फिनिटी वॉर के ठीक एक साल बाद ये मूवी रिलीज होती है और इसने पूरी दुनिया को इंतजार करने पर मजबूर कर दिया था और जब फाइनली ये मूवी रिलीज हुई तब कमाई में तो इसने रिकॉर्ड तोड़े ही, मगर जो इम्पैक्ट इसने दुनिया पर छोड़ा था वो आज तक सिनेमा लवर्स को याद है। इस मूवी के बाद मार्वल ने कई मूवीज और शो बनाए लेकिन कोई भी इस लेवल तक पहुंच नहीं पाया सिवाय स्पाइडरमैन नो वे होम के। बाकी मार्वल के सभी कंटेंट मीडियोकर ही थे। आज की लिस्ट की आखिरी मगर सबसे जरूरी मूवी अवतार, जो कि 2009 के हिसाब से सिर्फ हॉलीवुड के लिए नहीं मगर पूरी दुनिया के लिए एक फ्रेश और माइंड ब्लोइंग कंटेंट था। जेम्स कैमरॉन ने जो सीजीआई वर्ल्ड क्रिएट किया था, जो सीजीआई कैरेक्टर क्रिएट किए थे वो आज तक हर कोई पसंद करता है। उन सीजीआई कैरेक्टर के जो इमोशन थे वो रियल लाइफ एक्टर के भी कई ज्यादा रियल लगते हैं और जो दुनिया दिखाई गई थी उस टाइम तक किसी ने भी ये सोचा नहीं था और जेम्स कैमरॉन ने ये करके दिखाया था। तभी तो मूवी का पहला पार्ट ऑलमोस्ट 10 बिलियन तक की कमाई कर चुका है री रिलीज के चलते और आगे चल के मूवी के जितने भी पार्ट आए वो सभी ने नो डाउट 1 से 2 बिलियन तक की तो इजीली कमाई कर ही लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और ये वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्होंने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्क्रीन बट को। टाटा बाय बाय।